जब भी हम लोगों ने कोई भी इशू रेज किया है तो आप लोगों के माध्यम से प्रॉपर प्लेसेस पर पहुंचा है। वो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी यहाँ पर रिलेटेड टूरिज्म, ट्रैवल एंड रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। तो हम सब लोगों ने उनका वेलकम किया है और यही सोच के सब लोगों ने वेलकम किया कि यूटी के बाद एक पहली बार इतनी बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर आई है एंड वी एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट पार्लियामेंट्री कमेटी। कि जो साथी यहाँ ट्रैवल वाले मिले थे, आप सबको पता है 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से ट्रैवल का हाल हमारे यहाँ पर हो गया, बिजनेस सेंटर ख़त्म हो गया, बैठा हुआ है। उसके बाद कोविड की वजह से भी हमारा 7-8 महीने डेंट आ गया पूरे बिज़नेस को, बिकॉज इट इज़ एन टूरिस्ट प्लेस एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेस। हम लोगों का जो मेन डिपेंडेंस रहता है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर इकनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन टूरिज़्म। क्योंकि हर एरिया में कहीं पर भी अगर आप जाए, पहलगाम, गुलमर्ग, टंगमर्ग या जो भी एरिया है, श्रीनगर सिटी में भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन टूरिज़्म। उसके माध्यम से आर्टिज़म वाटिज़म सब को देखकर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि दे विल गिव गुड रिजल्ट्स। दूसरी बात है, मैंने पिछली बार भी बात की थी कि हमारे यहाँ पर कंट्रोल उतना ज़्यादा पॉलिटिशियनों के माध्यम से प्रॉब्लम्स नहीं थी जितनी हमारे यहाँ से ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है। मैं कल मागम में गया था, ये हमारे मागम के काउंसलर वाइस प्रेसिडेंट है मेरे वहाँ टीम के, ये हमारे काउंसलर है, ये पूरा मागम का टीम है, सरपंचेस पंचेस है पार्टी के। हम लोगों को बड़ा दुख हो गया 2018-2019 में 53 लाख रुपीज़ हैव बीन प्रोवाइडेड टू द काउंसिल और आज तक, अब 31 मार्च को 2021 को 3 साल हो जाएंगे, अभी कोई डिसबर्समेंट फंड ही नहीं हुआ है। ना वहाँ का डायरेक्टर, ना वहाँ पर ईओ जो कोई मैडम बिठा के रखी है वहाँ पर पिछले 4-5 महीने से कोई भी बिल पर साइन तो बहुत दूर की बात है। जो लोकल फंडिंग होती है, लोकल काम होता है, किसी की रजिस्ट्रेशन होनी होती है या इनके साथ काउंसिल में कहीं पर कोई रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर की बात ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पर्टिकुलरली होम मिनिस्ट्री से और एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, सीएस से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर हमारे बच्चे इलेक्शन में खड़े हो गए और जो इलेक्टेड मेंबर्स पूरी कंट्री में है उनकी एक इज्जत आबरू है। हम नहीं कहते हैं कहीं पर कोई इलेक्टेड मेंबर कहीं पर किसी ऑफिसर के साथ गलत करे, हम उसका कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं देंगे। लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर है उसको एक छोटा सा कैजुअल लेबर वहां पर कहता है कि आप जाओ यहां से, हम नहीं मानते हैं, आप क्या हो। अकाउंट सेक्शन में ये जाते हैं, भाई हमारी ये बिल्स है, इसको क्लियर करो, हमें रोड क्लियर करनी है, जो काउंसिल का काम है मागम में। इसके साथ में बीरू में खाली 9 काउंसलर है, उसके यहाँ पर फंड एलोकेशन होती है, डिसबर्समेंट भी होती है मागम में। या तो ये दूसरे हिस्से से देखते हैं, मैं कभी कोट नहीं करता इन सब चीज़ों से, लेकिन कल मैं जब इन सब भाइयों से वहाँ मिला, मेरे को बड़ा दुख हो गया जब सब भाइयों ने कहा कि हमारे यहाँ पर शिया बरादरी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ 90% शिया बरादरी है, इसलिए हम लोगों के यहाँ काम नहीं हो रहा है। मेरे को तो आज तक कभी लगा नहीं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर एंड पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, कश्मीर प्रवंश में कहीं पर ऐसी बात भी होगी या ऐसा कुछ भी होता है कि हम लोग शिया सुन्नी के नाम से काम करते हैं। मैं चाहता हूं जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हो उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो वो ईओ मैडम है, शी शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम दैट प्लेस, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है जिसमें हम लोग होम स्कीम्स जो देते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को, हद तो ये चीज़ है कि हर जगह पूरी कंट्री में जब यूटी बन गया तो वी आर ऑल डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जब यूटी बन गया, जो काउंसलर है, काउंसलर को लिस्ट बना के देना है कि मेरे यहाँ पर इतने बीपीएल है, आप इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा दीजिए। अगर उसके बाद में वहाँ पर वो ऑफिसर के पास सबमिट करेगा, अपने वाइस प्रेसिडेंट के पास जमा करेगा, वो अपने डायरेक्टर कमिश्नर सेक्रेटरी को जमा करेगा, उसके बाद में वो वेरीफाई करे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम काउंसलर ने जो लिख के दिया वो क्लियर करो, उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उस वेरिफिकेशन के माध्यम से अगर करेक्ट जो है उसको रखे, जो नहीं है उसको साइड में रखे। यहाँ पर मसला क्या है, 2014 में उमर साहब का लिस्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लिस्ट है, 2014 का लिस्ट दिया जाता है आज की डेट में, जब हमारे पास प्रेजेंट में वहां पर काउंसिल है पूरा। इनको बोला जाता है आप लोगों की कोई हिम्मत, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है लेना देना, आप बैठिए, हमें पता है हमें क्या करना है। 2014 का ये लिस्ट दिया जाता है जिसमें आई थिंक 300 कितने 378 2014 से लेकर 2021 तक उनके हिसाब से ये गरीब है।
और जो प्रेजेंट में ये लिस्ट बेचारे बना के दे रहे हैं सब काउंसिल वाले, इस लिस्ट को उठा के साइड में फेंका जा रहा है। दे आर नॉट एंटरटेनिंग देम, दैट इज वेरी बैड। 2021 में इन्होंने दिए हैं वेरीफाइड बाय प्रेजेंट काउंसलर्स 244 244। तो हाँ, और ये कहते हैं कि इसको वेरीफाई करिए, ये नहीं कह रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, ये कहते हैं इसको वेरीफाई करिए। हम लोग काउंसिल में बैठे हैं, हम लोगों के माध्यम से जो हमारे पास डाटा आया है, हमने ग्राउंड पर जो डिटेल्स निकाले हैं, ये डाटा है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, इसमें जो गलत है उसको साइड में छोड़ दीजिए, जो करेक्ट है उसको आप वेरीफाई करिए और सपोर्ट करिए, बिकॉज द स्कीम इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसी के घर की स्कीम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सब स्कीमें, जितनी भी स्कीमें आती है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ से निकलती नहीं है बाहर। तीसरी बात है, हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर और सोशल वेलफेयर में पर्टिकुलरली 2014 से पहले जितने भी जगहों में ये दिए गए हैं, उनके ऑलमोस्ट 80% जगहों में हर एक के घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये सब स्कीमें गरीबों के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए है। आंगनवाड़ी सेंटर अगर हमने देना है, हमने एक गरीब को देना है, जिससे वो और 20 गरीबों को मदद करेगा। सोशल वेलफेयर सेंटर के माध्यम से जो स्कीम देते हैं वो किसी गरीब के, मैं चाहता हूं, मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट से इसमें डायरेक्टली गुजारिश करना चाहता हूं। मेरे पास भी बहुत डाटा है, श्रीनगर सिटी में भी ऐसा डाटा मेरे पास है, जिसमें बहुत ऐसे लोगों का डाटा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और उसके घर में या उसकी बहन को दिया है, उसकी बेटी को दिया है, उसकी बीवी को दिया है। तो मैं चाहता हूं इसमें प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इन्वॉल्वड हो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के यहाँ पर हो, जितना फंड अभी तक आया हुआ उसके तनख्वाह से काटा जाए, उसको सस्पेंड किया जाए कि उसने अपने घर में स्कीम क्यों ले ली। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दियर पॉलिटिकल पैटर्नेज फ्रॉम सम पॉलिटिकल लीडर्स, उसकी वजह से ये हो गया। तो इसलिए हमारे ये सब कुछ इश्यूज थे जो हमने चाहा कि आज आप सब साथियों के सामने हम इसको एक्सप्रेस करें, उठाए। और जो मैं गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी जो रोड है, नेशनल हाईवे, जिस तरीके से इस पर काम हो रहा है, कि मैं चाहता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्द काम हो जाए। इसकी वजह से हमारी डे टू डे जो वर्किंग है, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में, ये सब खत्म हो जाती है। हम लोग टोटल डिपेंडेंट है, हर एक हमारा यहाँ का साथी एफर्ड नहीं कर सकता है। 10,000, 8,000, 12,000, 20,000 भी टिकट जाती है। नोबडी कैन एफर्ड इट। 1%, 2% लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती है, जब भी हमारा रोड बंद हो जाती है तो एयर टैरिफ इतना हैवी हो जाता है, 10-15 हज़ार से नीचे कहीं पर भी नहीं होता है। हमने पहले भी गुजारिश की, आज भी एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि डीजीसीए के माध्यम से वो एविएशन मंत्रालय में बात करे और उसमें एक फिक्स रेट रखे, 5,000, 5,500, जो एक आदमी, हर एक साथी, कम से कम कुछ लोग उसको एफोर्ड कर सकते हैं। जबकि एट अ टाइम सूट अप, चाहे अगर रोड भी हमारा बंद होता है, कुछ बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको मजबूरी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कहीं पर भी कुछ जाना पड़ता है, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो टू दैट प्लेस बिकॉज ऑफ एयर फेयर्स एंड अदर थिंग्स। तीसरी बात है, हमारे पास एक इशू अभी रिसेंटली, शायद आप मीडिया के साथियों के पास भी, मेरे पास वो वीडियो भी आया था। एक यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में एक लेडी का, जिसका हस्बैंड मारा गया था बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर। तो मैं उसमें भी चाहता हूं कि इसमें प्रॉपर तरीके से मेडिकल काउंसिल को यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो प्रॉपर तरीके से, क्लियर तरीके से चेक करे कि हर जगह में जो डॉक्टर्स है वो हमारे लिए आजकल मेरे को लगता है लाइफलाइन बनी हुई है। कोविड के टाइम में हर एक के लिए वो लाइफलाइन है। तो मैं चाहता हूं उसमें प्रॉपर तरीके से चेकअप किया जाए। और सब डॉक्टर्स से भी कहता हूं, मैं उन पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता हूं। ये श्रीनगर सिटी का ही है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, मेरे पास पूरा अपडेट है। कहाँ पे? नूरा हसन। वो अभी रिसेंटली एक लेडी का मेरे पास वीडियो आया था, वो बेचारी बहुत रो रही थी। तो आई हैव नॉट वेरीफाइड द वीडियो, दैट इज द रीजन आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट। लेकिन सब भाई कह रहे हैं तो करेक्ट ही होगा। लेकिन एक लेडी हमारी हमशहर, एक बहन बोल रही थी वहाँ से, तो मेरे को लगा कि दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज दैट वॉइस। क्योंकि हम डॉक्टर पर उंगली इसलिए नहीं उठाना चाहते। कोविड में सब डॉक्टर्स ने बहुत काम किया हम लोगों के लिए, आज भी 24/7 बहुत डॉक्टर्स काम करें। बट मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर कहीं पर भी कोई ऐसा इश्यू है, कोई नेग्लिजेंस होती है, उन सब डॉक्टर्स से हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में कम से कम ध्यान से, क्योंकि जो एक कीमती जान अगर कहीं पर चली जाती है, वो बहुत मुश्किल से उस घर, उस परिवार के दिल से नहीं निकलता है। यही सब हमारे कुछ इश्यूज थे। और उसके साथ में हमारे आज पार्टी में बहुत सरपंच ज्वाइन करने वाले हैं, तो मैं उनका नाम भी लेता हूं। मोहम्मद शफी साहब है सरपंच। मेरा काम ये, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन ज़्यादा बोल सकता है कि बीजेपी चुप क्यों है। मेरे को जो मेरे सामने बात आ गई, मैंने आपके मीडिया के माध्यम से खुलकर, खुले दिल और खुले दिमाग से निकाल दी।
This is the you please speak to BJP spokesperson. They will give answer for that. मेरा एक सवाल I have raised the issues. आप उनसे ये बात कर सकते हैं. साहब जी, आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि रूलिंग गवर्नमेंट इज टोटली फेल्ड बिकॉज दे आर डिस्क्लेमिंग कि हम ऐसे जो इकदाम हैं वो यहाँ पर उठाए गए, जैसे करप्शन खत्म किया जाएगा, डेवलपमेंट्स होंगे, तो आप अलायंस पार्टनर भी है बाहर जो नेशनल लेवल पर, तो आपको लगता है कि बीजेपी भी फेल हो गई है यहाँ पर करप्शन रोकने में? उनके दावे जो है बिल्कुल जो बेबुनियाद साबित हो रहे हैं अभी. देखिए, मैं फेल और पास की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं तो जब देख रहा हूँ जब ऐसी ब्यूरोक्रेट्स है जिनकी पैटर्नेज डिफरेंट पार्टीज से है, अगर पर्टिकुलर पार्टीज की पैटर्नेज है ब्यूरोक्रेट्स की, तो इस तरीके से अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका क्लियर मैसेज ये है कि ये डेलिबरेटली काम नहीं करना चाहते हैं, प्रेजेंट सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं. अगर एक ब्यूरोक्रेट को पैसा आया है, इलेक्टेड 13 काउंसलर है, पिछले 2 साल से 7-8 महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली है इन बेचारों को. ये बेचारे बसों में घूमते हैं. एक साइड से हम ही कहते हैं हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं, इनके पास वहां ट्रक नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, बर्फ उठाने के लिए कोई चीज नहीं है. सबसे बड़ी बात है इनके ऑफिस अगर आप देखेंगे, मैं कल वहां पर गया, 3 आदमी के लिए ऑफिस बैठने के लिए, 3-4 आदमी के लिए, बाकी सब 9 आदमी बेचारे खड़े थे. दिस इज वेरी बैड. गवर्नमेंट एट प्रेजेंट शुड बी वेरी सीरियस फॉर ऑल दीज थिंग्स. अगर हमने इलेक्टेड मेंबर्स बनाए, कम से कम काउंसिल में, मैंने अब जाते ही इनको सबसे पहले बोला तो कुशु बोर्ड ऑफिस जहां पर हम लोग बैठे, तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है. और मैं उन सब ब्यूरोक्रेट्स को भी बोलना चाहता हूं जो पैटर्नेज आपकी थी उसको मेहरबानी करके भूल जाइए, मेहरबानी करके कश्मीर प्रोविंस में काम करिए. और अगर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर अपनी अपॉइंटमेंट ले लीजिए, किसी सेल वेल में बैठिए, बट डिस्टर्ब मत करिए सिस्टम को. और गवर्नमेंट CS साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूं, इस पर प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी करे और इस पर प्रॉपर कार्रवाई करे और देखे किस किस ब्यूरोक्रेट की पैटर्नेज है, कहां पर ऐसे काम नहीं हो रहा है, उस पर प्रॉपरली उनको उठा के. यहां तो सोशल वेलफेयर में हमारी एक PM पैकेज की एक लेडी थी, उसको 7 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई. मतलब आई स्पोक मोर देन 10 टाइम्स टू सोशल वेलफेयर डायरेक्टर. 7 महीने जिसको तनख्वाह नहीं दी गई, अगर उसी डायरेक्टर को एक दिन तनख्वाह नहीं दी जाएगी, दूसरे दिन वो हंगामा उठाएगा. वो बेचारी ने 7 महीने के बाद शी रिजाइनेड फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, रिजाइन किया उस लेडी ने. अटेंडेंस थी, सब कुछ था. या दिस इज वेरी बैड. और वही सोशल वेलफेयर डायरेक्टर को आप सिक्योरिटी में अगर लाएंगे तो क्या इस बात, सिक्योरिटी में अगर आप लाएंगे, वो देखिए उन्होंने जितने सोशल वेलफेयर घर दे दिए, जिसको दे दिया, वो सब गवर्नमेंट ऑफिस में दिया. याकूब साहब तो ये सब चीज़ों की हमारे को बहुत ज़रूरत है, इस पर काम करने की. और हमें सब